तत्व है, गुरुदेव मुझे बताएं। तो वही सार तत्व अब मैं तुम्हें सुनाना जा रहा हूं। आहा विदुर, लोग कितने अज्ञानी हैं जो इस जड़ शरीर में सुख ढूंढने लगे। यही तो हमारे दुख का कारण है। हम सोचते हैं कि मेरे शरीर में बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा कपड़ा होगा। आजकल बच्चे क्या करें, ब्रांडेड कपड़ा पहनते, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, हजारों लाखों का वो ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं। वो सोचते हैं मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनूंगा तो मैं ब्रांड बन जाऊंगा। आप भी ये सोचते होंगे नहीं कि जिसका जितना ज्यादा महंगा कपड़ा है वो सुखी है, जिसका ज्यादा महंगा गहना है, जिसके पास ज्यादा वस्त्र सुंदर आभूषण है वो सुखी। लेकिन क्या इनसे कोई सुखी रहते? इस शरीर को तुम संवार रहे हो, क्या इस शरीर को संवारने से तुम सुखी रहोगे? इस शरीर को तुम शराब के द्वारा, मांस के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, नशीली वस्तुओं के द्वारा, यह संसार का जो भी भक्ष्य पदार्थ है उससे इसको सुखी देखना चाहते हैं। क्या इससे सुखी बनेगा? बोलो, ये जड़ है, ये तो मुर्दा है मेरे, ये तो मिट्टी है मेरे भाई। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो जड़ को तुम संवार रहे हो, जड़ को संवारने के लिए तुम रात दिन अथक परिश्रम मेहनत कर रहे हो, तो क्या तुम्हें सुख मिलेगा? जड़ से कभी नहीं मिलेगा। तुम सोचे मेरा 5 स्टार होटल जैसा मकान, मेरा जो है एयर कंडीशन मकान होगा, मेरी मर्सिडीज जैसी महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां होंगी, लग्जरी गाड़ियां होंगी, तो मैं सुखी। तो क्या लग्जरी गाड़ी से तुम्हें सुख मिलेगा? क्या 5 स्टार होटल जैसा मकान, कोठी, एयर कंडीशन भवन से तुम्हें सुख मिलेगा? कभी नहीं भाई, क्योंकि वो जड़ में सुख नहीं है। ये शरीर जड़ है, तुम्हारा मकान, दुकान, प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पास सब जड़ है, जड़ में सुख नहीं। सुख किसमें? चैतन्य। और चैतन्य का है तुम्हारे भीतर आत्मा। उस आत्मा के लिए तुम कुछ नहीं कर, जिससे तुमको सुख मिलना है, जिससे तुमको शांति मिलनी है, जिससे तुमको परमानंद मिलना है, उसके लिए तो तुम कुछ कर ही नहीं। और इस शरीर के सुख और सुविधाओं के लिए तुम रात दिन मेहनत करे तो दुखी नहीं होंगे तो क्या होगा? ये परम और विदुर जी, संसार में 2 ही प्रकार के लोग सुखी हैं। कौन? या तो वो मदोन्मत्त अज्ञानी, नहीं जिसको यही पता केवल है कि मैं कितनी अच्छे ढंग से समारोह इस शरीर को, इस शरीर की सुख सुविधाओं को, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी कितनी जोड़ो जिससे मेरा ये शरीर, मेरा घर परिवार सुखी। और या वो आदमी सुखी है जो परमात्मा को पाए। सच्चा सुखी तो वही है ना जिसने आत्मानंद ब्रह्म पाया। तो ऐसे हम सब अज्ञानी लोग जो हैं, जो आज इस शरीर को, जड़ शरीर और जड़ शरीर की जितनी ये सुख सुविधाएं हैं, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, इन जड़ों में जिन्होंने सुख ढूंढने की कोशिश, लेकिन अंत में रिजल्ट में क्या मिला, परिणाम में क्या मिला? दुखी तो मिला। ये हमारी अविद्या, अज्ञान के कारण है ना। और उस परमात्मा के जिसके शरण में जाना था ना, उसका हमें चिंतन नहीं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयम, विश्वस्य जन्म स्थिति संयमाते, कृतावतार सपदं भुजन्ते। विश्वस्य स्थिति जन्म संयमार्थे, कृतावतारे पदं भुजन्ते। उस परमात्मा के चरण अंबुज को, चरण कमल को हम लेते ही नहीं, उसकी चरण शरण में हम जाते ही नहीं, जिसने इस विश्व प्रपंच को रचा है। ये बनाने वाला जो परमात्मा, उसकी शरण में गए नहीं, और ये भौतिक जो जगत की सुविधाएं उन्हीं की धुन में निकली। इसलिए हे विदुर, अशेष संक्लेश सबम विधत्ते, अशेष संक्लेश समम विधत्ते, गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। अशेष संक्लेश समम विधत्ते, गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। कुतः पुनस्तद चरणारविंद, पराग सेवा रतिर आत्मलब्धा।
देख रहे हैं, कुतः पुनस्तच्चरणारविंदे पराग सेवा रतिर आत्मलब्धा। माताओं, मेरे भाइयों, उस परमात्मा का जब तक तुम गुणानुवाद, ये कथा नहीं श्रवण करोगे, उस परमात्मा से जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे, उसका गुणानुवाद नहीं करोगे, उसकी भक्ति नहीं करोगे, पूजा अर्चना नहीं करोगे, तब तक अशेष संक्लेश समम विधत्ते, तुम्हारी जो अशेष वो दुख राशियां वो नहीं मिटेंगी, उसी की दुख राशियां मिटेगी जो तुम्हारी अशेष ये संक्लेश, जो क्लेश हैं, दुख हैं, रोग हैं, भाव व्याधियां हैं, वो तभी मिटेंगी जब भगवान की कथा सुनोगे, उसकी पूजा अर्चना करोगे और उसकी चरणों की जो सेवा है, रतिर आत्मलब्धा, आत्मज्ञान, आत्मा का जो बोध है, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा की जो अनुभूतियां हैं, वो प्रेम कराने वाली कौन है? उसकी चरण सेवा। तो परमात्मा की चरण सेवा करोगे, परमात्मा की कथा श्रवण करोगे, परमात्मा की अर्चना उपासना भक्ति करोगे माताओं, तो तुम्हारी भाइयों सारे अशेष संक्लेश, जो तुम्हारी अशेष ये दुख राशियां हैं ना, ये सब खत्म हो। तो दुख मिटाना चाहते हैं जगत का, जिसके लोग रात दिन मेहनत करे उन्हें, तो इस परिश्रम से ये भौतिक जगत के संसाधनों को जोड़ करके दुख नहीं मिटेगा, परमात्मा की भक्ति से मिटेगा। समझ गए ना? तो आओ, सृष्टि प्रकरण है, 10 महान सृष्टि का वर्णन, 10 प्रकार की सृष्टि होती है।